गीता ज्ञान में स्वागत। पिछली बार हमने कर्म की अनिवार्यता पर बात की थी। हाँ। आज हम एक बहुत गहरे शब्द यज्ञ पर ध्यान देंगे, जैसा भगवद गीता के 3 अध्याय में बताया गया है। हमारे पास गीता भाष्य के कुछ अंश हैं, श्लोक 10 से 16 तक। आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है ये समझना कि यज्ञ सिर्फ वो हवन कुंड वाला अनुष्ठान ही नहीं है। सही कहा। बल्कि ये सृष्टि का एक तरह से कहें तो मूलभूत सिद्धांत कैसे है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि यज्ञ को अक्सर लोग सिर्फ एक कर्मकांड ही मान लेते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन गीता इसे एक बहुत बड़े एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के हिस्से की तरह देखती है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम सबकी भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 10 से। इसमें कहा गया है कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में प्रजा को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। ये यज्ञ के साथ उत्पन्न करने का क्या मतलब है? क्या सृष्टि खुद ही एक तरह के सतत योगदान पर चलती है? बिल्कुल सही समझा आपने। इसका गहरा मतलब यही है कि सृष्टि का जो आधार है वो आपसी निर्भरता है। अच्छा। और कर्तव्य पर आधारित लेन देन है। ब्रह्मा का संदेश यही था, देखो, इस यज्ञ से ही, यानी अपने कर्तव्य, अपने योगदान से तुम्हारी उन्नति होगी, इच्छाएं पूरी होंगी। ये व्यक्ति को समाज और सृष्टि से जोड़ता है। और अगले ही श्लोकों में 11 और 12 में देवताओं के साथ यज्ञ के जरिए लेन देन की बात आती है। हाँ। कहा है कि यज्ञ से देवताओं को पोषित करो, वो तुम्हें करेंगे। पर जो बिना दिए सिर्फ लेता है उसे चोर कहा गया है। ये चोर वाली बात आज के जमाने में थोड़ी सख्त नहीं लगती? हाँ, सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है। हाँ। पर इसके पीछे जो सिद्धांत है ना, वो बहुत जरूरी है। संतुलन का सिद्धांत। संतुलन? हाँ। देवता यहाँ प्रकृति की शक्तियां मान लीजिए, या फिर ये पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था। ठीक है। अगर हम प्रकृति से, समाज से सिर्फ लेती रहेंगे, जैसे संसाधन है, सुविधाएं हैं, और बदले में अपना योगदान नहीं देंगे, मतलब अपनी सेवा, अपना कर्तव्य या संरक्षण का काम, तो हम उस व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे। गीता इसे एक तरह से स्वार्थी उपभोग के खिलाफ चेतावनी की तरह देखती है। अच्छा। ये चोरी उस संतुलन की है, उस भरोसे की है जिस पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। समझ गया। तो ये सिर्फ लेना नहीं, बल्कि देना और लेना दोनों का संतुलन है। और श्लोक 13 इसे और व्यक्तिगत स्तर पर लाता है ना। बिल्कुल। कि जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाते हैं वो पापों से मुक्त होते हैं, पर जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। हाँ, और यहाँ अन्न का मतलब सिर्फ खाने वाला भोजन नहीं है। अच्छा। इसे कर्मों के फल का प्रतीक भी समझ सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने कर्म यानी अपने यज्ञ का फल पहले समाज को या ईश्वर को समर्पित करता है और फिर जो बचता है उसका उपयोग करता है, वो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, उसका कर्म पवित्र है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए कर्म करता है, उसमें वो अहंकार और आसक्ति का पाप वो शामिल हो जाता है। फिर श्लोक 14-15 में तो ये पूरा चक्र अरे कमाल का समझाया गया है। प्राणी अन्न पर निर्भर है, अन्न वर्षा पर, वर्षा यज्ञ पर, और यज्ञ कर्म पर निर्भर है। और कर्म वेदों से, वेद अक्षर ब्रह्म से निकले हैं। ये अक्षर ब्रह्म क्या है, ये थोड़ा समझाएंगी? अक्षर ब्रह्म यानी वो अविनाशी, शाश्वत, परम सत्य, या कह लीजिए वो चेतना जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अच्छा, परम चेतना। हाँ, तो ये श्लोक दिखाते हैं कि कैसे हमारा छोटे से छोटा कर्म भी, जो यज्ञ का आधार है, वो इस विशाल ब्रह्मांडीय श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। भौतिक स्तर पर भी जैसे अन्न वर्षा, और आध्यात्मिक स्तर पर भी वेद ब्रह्म। ये एक अद्भुत नजरिया है कि कैसे सब कुछ एक दूसरे में गुंथा हुआ है। सही बात है। और हमारा कर्तव्य है कि इस चक्र को बनाए रखें। लेकिन अगर कोई इस चक्र को ना माने तो श्लोक 16 में साफ चेतावनी है कि जो इस स्थापित चक्र का पालन नहीं करता और सिर्फ इंद्रियों के सुख में ही लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। हाँ, ये गीता का एक बहुत स्पष्ट संदेश है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सुख भोगना नहीं है। जो व्यक्ति समाज और सृष्टि के प्रति अपने योगदान को, अपने यज्ञ को अनदेखा करता है, वो असल में इस जीवन चक्र की कड़ी को तोड़ता है। और उसका जीवन दिशाहीन, मतलब निरर्थक हो जाता है। सार्थकता योगदान में है, सिर्फ उपभोग में नहीं। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार यह है कि हमें अपने हर कर्म को एक यज्ञ की भावना से देखना चाहिए। बिल्कुल। मतलब स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और सृष्टि के प्रति एक योगदान के रूप में। ये सृष्टि एक आपसी लेन देन का चक्र है। हाँ, एक परस्परता है। और हमें इसमें सक्रिय भागीदार बनना है, सिर्फ उपभोक्ता बन के नहीं रहना। एकदम सही। कृष्ण का संदेश यही है,
कर्म को बंधन मत बनने दो, उसे यज्ञ बना दो। जब कर्म समर्पण भाव से किया जाता है, ईश्वर के लिए, समाज के लिए, तो वो मुक्ति का साधन बन जाता है। हाँ, तब वो मुक्ति का साधन बन जाता है। ये सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है, ये असल में जीने का एक तरीका है। वाकई यज्ञ की इस गहरी समझ ने कर्म और जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। अगली बार हम कर्मयोग के कुछ और पहलुओं पर जरूर बात करेंगे। हाँ, जैसे स्वधर्म क्या है। हाँ, स्वधर्म और ज्ञान की दृष्टि से कर्म को कैसे देखा जाए, इस पर भी जरूर। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां उपभोग पर इतना ज्यादा जोर है, क्या यज्ञ और सृष्टि की इस आपसी निर्भरता वाले चक्र की प्राचीन अवधारणा, क्या ये आज भी हमारे लिए कोई मायने रखती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।